जय श्री राम। नमस्कार साथियों। सन 2024 पूरा हो गया है, 2025 शुरू हो रहा है। नया साल, जीवन में भी कुछ नया होना चाहिए। तो आओ नए साल को, नए ईस्वी वर्ष को, 2025 को कुछ अच्छा, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इसको अपने जीवन की एक मंजिल, एक माइलस्टोन जीवन में बनाते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का पालन करना होगा, समझना होगा। जैसे सामान्यतः सभी कहते हैं, हमें अपने जीवन का एक गोल फिक्स करना होगा। गोल को हम यहाँ एक केवल प्राप्ति के रूप में नहीं देखें, थोड़ा और बड़े रूप में उसे देखें, समझें। गोल को किसी वस्तु, स्थान, दौलत, शोहरत के रूप में ही न देखें। वो एक अचीवमेंट हो सकता है, निश्चित रूप से वो भी आवश्यक है, किंतु उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है। यानी आप सबसे पहले एक सफल, सुंदर, सुखद जीवन चाहिए, तो अपनी एक सकारात्मक, एक व्यापक, एक सफल आइडेंटिटी बनाएं। अपना एक ऐसा स्वरूप देखें जो दुनिया के सामने है, जिसे दुनिया पहचानती है, जिसका दुनिया में नाम चलता है, जिसके लिए दुनिया तालियां बजा रही है, जिसके गुणगान कर रही है। अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करें। आप देखें कि आप अपने जीवन में अपने आप को किस रूप में देखते हैं। क्या आपने अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर रखी, फिक्स कर रखी? आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? आपका जो नाम है उस रूप में? केवल नाम से काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को एक आइडेंटिटी दें, यानी देखें कि आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, खिलाड़ी हैं, समाज सेवक हैं, नेता हैं, एक बहुत बड़ी सर्विस में है, एक कल्याणकारी व्यक्ति के रूप में, संत महात्मा के रूप में, यानी जिस रूप में भी आप अपने आप को देखना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आइडेंटिटी किस रूप में बनाना चाहते हैं। तो अच्छे से सोच समझ के अपने दिल दिमाग के अनुसार जो आपको उचित लगे वह आइडेंटिटी अपने फिक्स करें, और अच्छे से फिक्स करें, और वही फिक्स करें जिसे आप चाहते हैं, किसी के कहे से न करें। और फिर उसको अच्छे से विजुलाइज करें, उसी के सपने देखें, उसी रूप में अपने को देखें, लिखें, समझें और उसके लिए प्रयास करें। तो जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक सुखी जीवन के लिए, एक निश्चिंत जीवन के लिए, एक समृद्ध जीवन के लिए, एक संतोषपूर्ण जीवन के लिए, कि आप अपने आइडेंटिटी फिक्स करें। क्या आप कमेंट से करके बताएं कि आपने अभी तक अपनी आइडेंटिटी बनाए रखी थी? शायद अधिकांश लोगों का उत्तर नहीं में होगा, और दुनिया का ये आलम, इसलिए अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट अपने जीवन से नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने आइडेंटिटी ज़रूर बनाएं, और एक अच्छी आइडेंटिटी बनाएं। दूसरा लक्ष्य बनाएं आप 2025 में कुछ निश्चित मंजिल अपने लिए तय कर सकते हैं कि आपको इस साल में कौन कौन सी
मंजिलें हासिल करना है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो किस स्तर तक खेलना है, कितने अचीवमेंट प्राप्त करना है, कितने पदक जीतना है, कौन सी वस्तु आपको हासिल करना है, कितनी दौलत शोहरत पैसा बनाना है, स्वास्थ्य कैसा बनाना है, कौन सा पद आपको चाहिए, कोई बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी आपके दिमाग में हो कुछ चेतनतापूर्वक एक पॉसिबिलिटी के अंदर जो प्रयास करने पर सब कुछ आ ही जाता है, वह आप तय कर लें। तीसरा, एक बिंदु और पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। हम में से अधिकांश ये विचार तो काफ़ी गंभीरता से अच्छे से कर लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, किंतु क्यों चाहिए इसका बहुत ज़्यादा स्पष्ट उत्तर हमारे पास नहीं होता है। मुझे जैसे किसी से पूछे जाए आपको कितने पैसे चाहिए, तो हो सकता है कोई तुरंत कह दे मुझे 50 करोड़ चाहिए, 1 अरब चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, तो तुरंत बोल देगा। किंतु जैसे मान लो हमसे पूछा किसी ने आपको कितने चाहिए, हमने बोल दिया 50 करोड़। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए क्यों चाहिए, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या करोगे 50 करोड़ का? हम कहेंगे मैं एक अच्छी बड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीदूँगा, एक बहुत बड़ा शानदार आलीशान बंगला बनाऊँगा, सुख समृद्धि की सारी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें इकट्ठी करूँगा, दुनिया भर की शेयर करूँगा, घूमूँगा फिरूँगा, पत्नी बच्चों माता पिता के साथ ऐश करूँगा, वैभव विलासीपूर्ण जीवन जीऊँगा, मोबाइल देखूँगा, टीवी देखूँगा, कोई काम नहीं करूँगा। वाट? बस यदि यही अपना उत्तर है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही उत्तर नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा या कोई भी परिजन अपने परिवार के मुखिया से कोई भी बड़ी राशि मांगता है, और भले ही वो कितना भी समृद्ध हो मुखिया, किंतु यदि वो थोड़ी ज़्यादा राशि मांगता है तो कहीं ना कहीं उससे प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है इतनी राशि क्यों चाहिए। और यदि वो ये बोले कि ठीक मैं जाऊँगा, घूमूँगा फिरूँगा, ये खाऊँ पीऊँगा और ये पिक्चर देखूँगा, फलां दोस्त के साथ घूमने जाऊँगा, शेयर करके आऊँगा, विदेश घूमने जाऊँगा, तो हो सकता है कि आसानी से वो राशि हमें न मिले। किंतु यदि हमारा उत्तर होगा कि उसमें से कुछ राशि हम सामाजिक कार्यों में प्रत्यायोजित करें, कुछ गरीबों के लिए, बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी, कुछ गरीबों के लिए कपड़े या अन्य सामग्री, स्कूली बच्चों के लिए कुछ सामग्री, आवश्यक या ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनके ज़रूरत के अनुसार कुछ सामग्री दें, वो भी अपनी लिस्ट में शामिल हो और कुछ खर्च हम उस पर भी करें, तो हो सकता है कि हमें, यदि हमारा मुखिया समझदार है तो निश्चित रूप से वो राशि हमें उपलब्ध करा देगा। उसी प्रकार ये प्रकृति, परमात्मा, ब्रह्मांड निश्चित रूप से सारे मुखिया से ज़्यादा समझदार, बिल्कुल चेतनतापूर्वक और बुद्धिपूर्वक चलता है। हमारी बुद्धि चाहे काम करे न करे, किंतु उसकी बुद्धि ज़रूर काम करती है। कभी भी उसकी बुद्धि में कभी भी व्यतिक्रम नहीं होता है। और हम कितना भी मांगे, हम अकेले उसकी संतान नहीं है। ये सारी सृष्टि जी मात्र दुनिया का
हर क्षेत्र, हर जीव, हर प्राणी, हर वर्ग, सभी उसी के ही अंश हैं, उसी के बच्चे हैं। तो वह सबके बारे में सोचता है, केवल हमारे बारे में नहीं। हम केवल यदि हमारे ही बारे में सोचेंगे तो कुछ संशय बना रहेगा, किंतु यदि सबके बारे में हम भी सोचेंगे तो फिर जो सृष्टि करता है, ब्रह्मांड है, या हम जो भी नामों से दें, वह निश्चित रूप से तत्परतापूर्वक हमारा सहयोग करेगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य में कुछ लक्ष्य, कुछ योजनाएं ऐसी भी निश्चित ही बनानी चाहिए जिससे हम ये स्पष्ट रखें कि मैं अपने जीवन में मेरे परिवार, समाज, देश, दुनिया, पर्यावरण, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गरीब, इनके लिए भी कुछ करूँगा, अच्छा करूँगा, ज़रूर करूँगा। एक निश्चयतापूर्वक एक निश्चित प्लान उसके लिए रखें तो पूरी संभावना है कि हमें जीवन में हमारे लक्ष्य के अनुरूप, हमारे आइडेंटिटी के अनुरूप हमारी स्थिति होगी और हम एक बहुत अच्छी स्थिति में एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर आगे मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।